सफदर, आपकी बहन के साथ ये ज्यादती हुई, उनकी जान ले ली गई, और जब ये जानलेवा हादसा पेश आया, इससे कबल भी आपकी बहन को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। हमारे घर में उसको काफ़ी रिश्तेदारों के सामने बोला गया था कि भाई माफ़ी तलाफ़ी कर लो, इनको भेज दो। वालिद साहब से बात करी, वालिद साहब ने ये जो वाकया जो जानलेवा साबित हुआ, इससे कितने अरसे कबल उनको जलाने की कोशिश की गई थी? तकरीबन 8 महीने 9 महीने की तकरीबन 8 महीने 9 महीने पहले उस वक्त उनको इसी झगड़े के ऊपर जलाया गया। जी, यही वाकया था कारी साहब वाला जो उसके जेठ थे। जी यही वाकया। मगर उस वक्त वो बच गई। उस वक्त वो बच गई और उसके बाद वो आपके घर रही कुछ अरसा? 8 महीने इलाज रहा था उनका। आपके घर पे इलाज जी। हुआ और उसके बाद आपने उनको वापस भेज दिया? जी। आपने उस वक्त कोई कदम नहीं उठाया कि आपकी बहन की जान खतरे में है? मेन चीज़ है, घर के जब बड़े बीच में पड़ गए थे कि माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो आप उनके भाई, आपसे बड़ी थी छोटी थी? बड़ी थी। आपकी बड़ी बहन थी। आपको लगता है शायद जब एक दफ़ा उनके ऊपर इस तरह का हमला हो चुका था तो उनको वापस नहीं भेजना चाहिए था? गलती सर सबसे होती है, लेकिन बड़ों के फैसले के आगे छोटे क्या बोल सकते। ये किसका फैसला? हमारे घर के बड़ों के थे। आपके वालिद साहब का फैसला? वालिद थे और रिश्तेदार बड़े थे, वालिदा थी मेरी। बड़ों के फैसले के आगे छोटे क्या कर सकते। सफदर, हमारे माशरे में भाई बहनों पर जान छिड़कते हैं। बहन चाहे बड़ी हो या छोटी, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखे तो उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। आपने अपनी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की? बदला लिया जाए, अगर बदला नहीं तो कम से कम जिन लोगों ने आपकी बहन की जान ली उनको अपने अंजाम तक तो पहुंचाया जाए। मैं सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से मजबूर हूँ। अगर मेरे वालिद साहब आज मेरे को बोल देना तो मैं उन सबको मार दूंगा। बहन याद आती है? क्या बातें याद आती हैं बहन की? अगर आधी रात को काम पे से आए तो आधी रात तक उठी रहती थी। खाना वो देती थी हमें, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऐसे समझ। प्यार करती थी आपसे बहन? बहुत ज़्यादा। इंसाफ चाहते हो आप? इंसाफ की वजह से तो अभी लग रुके में कि कब मिलेगा। जब ये वाकया पेश आया आपकी बहन के साथ, आपने अपने वालिद साहब को नहीं कहा कि उसको घर वापस लें, वहाँ पर वापस ना जाने दें? बहुत समझाया था, लेकिन वालिद ने कहा कि देखो उसका घर बच गया है। लोग ये कहेंगे कि हमारी बेटी में खराबी है। लोगों की परवाह करके आपकी बहन, सिर्फ लोगों की परवाह के लिए आपकी बहन इस दुनिया से चली गई। आपके वालिद साहब की बेटी इस दुनिया से चली गई। सबसे प्यारी बेटी, सबसे खूबसूरत बेटी, सबसे ख्याल करने वाली बेटी, आपसे प्यार करने वाली बहन। आज पछतावा होता है थोड़ा सा? बहुत होता है। आपके वालिद साहब अदालत की पेशियों में अकेले जाते हैं, आपको साथ लेकर नहीं जाते? कभी भी साथ नहीं लेके गए। क्या वजह है? बस वालिद साहब को धमकी दे के आते हैं। बहुत उनको ये खौफ तो नहीं है कि शायद आपको नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी बाकी जो औलाद हैं उनको नुकसान पहुंचाया हाँ, जाए? तो मेन चीज़ यही है कि वो चाहते हैं कि मेरी किसी और औलाद को नुकसान ना पहुँचे। हालांकि मारने की धमकियों के लिए कोर्ट के अंदर तक मारने की धमकी देते हैं। आपकी बहन के कातिलों को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, क्या चाहते हैं अब, क्या होना चाहिए? सिर्फ इंसाफ चाहिए। उससे आपकी बहन तो वापस नहीं आएगी सफदर? उम्मीद तो हो जाएगी कि इनको जो सज़ा इनको मिलना चाहिए थी वो मिल गई। क्या आप समझते हैं उससे आपके दिल को सुकून मिल जाएगा? सुकून मिलेगा। कम से कम कयामत वाले दिन मेरी बहन मेरा, मेरे बाप का या किसी और का गिरबान तो नहीं पकड़ेगी। आपकी वालदा इस वाक़े के बाद चल बसी। 6 महीने याद रहेंगे। जब केस से ये लोग जमानत तो बाहर आ गए, 6 महीने हयात रहेंगे। उसके बाद जब इनको सज़ा सुना दी गई थी, आपकी वालदा और आपके वालिद और बाकी आप सब लोग, आप लोग मुतमईन थे? बस अल्लाह का करम था। बहुत हद तक जो इनकी सज़ा थी वो तो इनको मिल गई। आसमा के साथ जो वाक़या पेश आया, इस तरह के वाक़यात से माशरे पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं हमारे नफ्सियात से। कहीं जहेज़ पे लोगों को जलाया जाता है, कहीं ख़ानदानी चपकलिश या ख़ानदानी तनाज़े पे लोगों को, ख़वातीन को जलाया जाता है, या आपस में जो एक
जिसे कहें कि इख्तलाफात होते हैं उसकी बुनियाद पर भी होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द ही इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता, यानी जैसे आप शौहर कहते हैं वो ही इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता, बल्कि ख़ानदान के दूसरे अफराद भी जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि जी ससुराल के लोग जो हैं वो इतना जुल्म करते हैं कि एक औरत को जो है जो कि बेबस है उसको कमरे में बंद करके जो है जला दिया जाता है। औरत का वो बयान जो कि उसने मरते वक्त दिया था। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें ये खौफ और ये डर नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके अंदर एग्रेसिव अर्जेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो कोई भी काम करने से चूकते नहीं हैं, चाहे उसमें किसी को ख़त्म करना है या किसी को जलाना है। डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिनको रोकने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। हमें फीडबैक देने के लिए ईमेल करते रहिए बनाम sarkar@duniatv.tv पर। अगले हफ्ते एक नई अर्जी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।